यही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में हुआ। दक्षिण भारत को भारत का विदेश बोला गया। तो सन 86-87 में जिस दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में विदेशियों ने पालना ली, वो ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा हुआ। और वो ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज की जो संसार सागर है, विषय सागर है, उस विषय सागर में जगदम्बा का पाठ बजाने वाली माता में प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करके बड़े आराम से अपने आत्मा रूपी पांव के अंगूठों को चूसता रहता है। आपने देखा होगा बच्चे, शिशु बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं ना। कौन सा अंगूठा है? पांव का अंगूठा चूसते हैं, हाथ का अंगूठा चूसते हैं। जो अंगूठा है उसको कहा जाता है कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। कैसे आकार वाली है? अंगुष्ठाकार वाली। जैसे शालिग्राम को दिखाते हैं, अंगुष्ठाकार। तो आत्मा रूपी अंगूठे को चूसती है, लेकिन हाथ का अंगूठा नहीं। कौन सा अंगूठा? पांव का अंगूठा। क्योंकि बाप कहते हैं तुम बच्चे उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। क्या? 84 जन्मों की सीढ़ी इस संगम युग में तुम उल्टी चढ़ते हो। 5000 वर्ष में ऊपर से नीचे सीधे उतरते हो 84 जन्मों की सीढ़ियां। और अभी संगम युग में उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। तो जो सत्य रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण है, वो 86-87 की यादगार शास्त्रों में दिखाई है कि वो कृष्ण वाली आत्मा पीपल के पत्ते की मानिंद जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जगदम्बा रुद्रमाला का लास्ट मणका, सबसे कमजोर आत्मा। क्या कहा? कैसी आत्मा? लास्ट मणका। उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। इसलिए पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाया है। क्या करते हुए? आत्मा रूपी अंगूठा को चूसते हुए। माने आत्मा का मनन चिंतन मंथन वहां से शुरू होता है, संपन्न नहीं होता है। क्या? शुरुआत होती है। विषय सागर हिलोरें ले रहा है और पीपल के पत्ते की वो चैतन्य नैया इतनी हल्की फुल्की, फिर भी उसका गायन है नैया
हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। ऐसी नैया के ऊपर है वो कृष्ण का नैया भक्ति मार्ग में दिखाया गया। विषय सागर में इतनी हल्की नवैया है तो डूबती उछलती भी तो होगी ना, है कि ज्ञान सागर के जल में ऊपर ही रहेगी, है डूबती भी है, उछलती भी है, लोगों को शंका होती है ये तो डूब ही जाएगी, डूबी की डूबी, लेकिन वो डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर कृष्ण जैसी 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा, सत्य युग की पहली आत्मा उस पर विराजमान। जिसका बाप क्या है? हेवनली गॉडफादर अंग्रेजों में गाया हुआ है। कैसा फादर? हेवन की रचना करने वाला फादर। तो वो फादर खिवैया है। नैया हमारी पार लगाना, जरा कृपा की बल्ली लगाना, ऐसे गीत गाते हैं। नैया है नवैया, बिठैया है कृष्ण का नैया, और खिवैया है शिव बाप, बिंदी बाप। वो ज्ञान की बल्ली पकड़ता है नहीं। शिव बाप शरीर रूपी नैया को खिवैया नहीं कहा जाता। जो विषय सागर से शरीर रूपी नैया को खे करके विषय सागर से पार कहां पहुंचा दे, है स्वर्ग में पहुंचाए दे, जीवन मुक्ति में पहुंचाए दे।